एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट वन। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज। हमें पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। अभी यूनिवर्सल रिलेशन क्या है मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ऑप्शन क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर ऑल ऑफ देम। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेट पकड़ लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। सपोज इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो अभी जो रिलेशन है वो है फ्रॉम ए टू ए। ओके, मतलब यहाँ पे डोमेन में भी क्या होगा, ए होगा, और रेंज में भी ए ही होगा। तो 1 2 3 1 2 3। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो हम लोग निकालेंगे। सपोज यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है और फिर से 1 2 3 है। मैं लिख देता हूँ, लिखने से आसानी होती है। तो 1 के साथ क्या करना है, हमें 1 2 3 का पेयरिंग करना है। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1,1, इसके बाद 1,2, इसके बाद 1,3। फिर लेंगे 2 के साथ 1 2 3, 2,1, 2,2 और 2,3। फिर लेंगे 3 को, 3,1, 3,2, 3,3, 3,1, 3,2, 3,3। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि आपको जो रिलेशन दिया जाएगा उस सेट का, वो रिलेशन उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा। हमें रिलेशन जो दिया गया है वो है फ्रॉम ए टू ए। इसका मतलब है कि ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिलेशन जो है ये तभी यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा जब ये किसके बराबर होगा, उसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी खुद के साथ, उस सेट के खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए। ठीक है, या फिर ए क्रॉस ए उसके बराबर होगा। तो हमारा जो रिलेशन होगा, रिलेशन में भी एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर जितने ऑर्डर पेयर्स हैं वो सभी रहेंगे। तो ये है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अभी पूछा जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है क्या। चलिए चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि 1 1 2 2 इस तरह से होना चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं उनका डबल रहना चाहिए। तो हमारा एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 का डबल देख लेते हैं, हाँ है। 2 का हाँ है, 3 का हाँ है, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक मतलब अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी रहना चाहिए। तो देखते हैं हम, ये तो सभी सेम सेम है, इसको छोड़ देते हैं। 1,2 को देखते हैं, 2,1 है क्या, हाँ 2,1 है। 1,3, 3,1 है क्या, हाँ है। इसके बाद 2,3 लेते हैं, 3,2 है क्या, हाँ है। तो हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव में क्या चेक करना पड़ता है, अगर ए बी एक पेयर है और बी सी एक पेयर है तो ए सी बी एक पेयर क्या होना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ए और बी कभी कभी क्या हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन बी जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए,
बी हमेशा सेम रहना चाहिए। वो दोनों अलग हो सकते हैं, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी को हमेशा सेम रहना है। तो देखते हैं यहाँ पर 1,1 है, तो देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, मतलब दोनों सेम है, तो इसको पकड़ सकते हैं। तो ये अगर ए कोमा बी है और ये अगर बी कोमा सी है, तो हमारे पास ए कोमा सी, देखते हैं 1,2 है क्या? हाँ 1,2 है। नेक्स्ट चेक करते हैं 1,2 और 2,1, 1,1 है क्या? हाँ है। इसके बाद 1,3 का और देखिए यहाँ पर 3 है बी पोजीशन में, और यहाँ पर भी बी 3 ही है बी पोजीशन में, तो 1,3 और 3,1, तो क्या होगा इसके लिए ए कोमा सी क्या होगा? 1,1। हाँ 1,1 भी हमारे रिलेशन में है। नेक्स्ट चेक करते हैं, चलिए 2,3 और 3,2, क्योंकि यहाँ पे बी पोजीशन में 3 है और यहाँ पे भी बी पोजीशन में क्या है? 3 है। तो देखते हैं हम ए और सी 2,2, हाँ 2,2 भी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव, या फिर सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है, या फिर ऑल ऑफ देम। हमें दिखाना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक सेट, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सपोज हमारा सेट है, और आपको पता होगा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो होता है इस तरह से, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आर आइडेंटिटी रिलेशन, लिखेंगे इस तरह से आइडेंटिटी रिलेशन आर इज इक्वल टू, मतलब वो क्या करना है, जो एलिमेंट्स है, ये देखिए यहाँ पर सेट ए है और सेट ए खुद अपने आप से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स है वो खुद से रिलेटेड है, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, जिस तरह से रिफ्लेक्सिव में होता है। तो लिख देंगे हम लोग तो सबसे पहले बात आता है रिफ्लेक्सिविटी का। तो आप बेशक देख ही पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव में जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है कि सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड रहेंगे, वो यहाँ पर हो रहा है 2,2, 1,1, 3,3, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। नेक्स्ट चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, देखिए हमें पता है कि ए कोमा बी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बी कोमा ए होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर चलिए एक काम करते हैं, हम लोग a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट पकड़ लेते हैं k, मतलब a और b दोनों क्या है, सेम चीज है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो a कोमा b है उसके लिए जो b कोमा a होना चाहिए, तब क्या होगा, देखिए सब जगह पे हम लोग क्या बिठा देंगे, k बिठा देंगे। मतलब k कोमा k के लिए हमारे पास क्या है, k कोमा k भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1,1 हमारे पास है रिलेशन में, तो उसके लिए हमारे पास 1,1 भी रिलेशन में है, एंड बाकियों के लिए भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हुआ। अभी एक काम करते हैं, नेक्स्ट हमें ट्रांजिटिविटी प्रूव करना है। ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, फॉर ए कोमा बी हमें चाहिए होता है बी कोमा फॉर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी हमें चाहिए होता है ए कोमा सी। एक काम करते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, तीनों को हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, सेम पकड़ लेते हैं k। तो तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा k कोमा k बिलोंग्स टू r
यहाँ पर होगा एंड k कोमा k बिलोंग्स टू R, और उसके लिए एक नया ऑर्डर पेयर रहेगा k कोमा k बिलोंग्स टू R। ऐसा हो रहा है क्या हमारे साथ? यहाँ पर k के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1,1 बिलोंग्स टू R, फिर लिख सकते हैं 1,1 बिलोंग्स टू R, और उसके लिए एक नया ऑर्डर पेयर है, मतलब जो असल में हम लोग लिखते हैं a कोमा C, वो भी क्या हो जाएगा k कोमा k, यानी k के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे अभी 1,1, तो वो तो बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से a कोमा B, b कोमा C, उसके लिए नया एक सेट चाहिए, ऑर्डर पेयर चाहिए a कोमा C। ठीक है, हमने क्या लिया था a इजिकल टू बी इजिकल टू सी इजिकल टू k। चलिए k के जगह पे हम लोग, वो तो जनरली आपको दिखाने के लिए क्या पकड़ा था, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं a इजिकल टू बी इजिकल टू सी, तीनों क्या है सेम एलिमेंट 1 है, तब जाके क्या होगा, ये वाला भी 1,1 होगा, मतलब 1,1 एक ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फिर दूसरा एक ऑर्डर पेयर है 1,1, वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और उन दोनों के लिए एक तीसरा ऑर्डर पेयर है a कोमा C, वो भी क्या है 1,1, और वो भी क्या कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। बाकियों के लिए भी सेम प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ऑल ऑफ देम इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा जा रहा है ए फ्यू रिलेशन ऑन द सेट ए, जिस सेट में 3 एलिमेंट्स है ए बी और सी आर गिवन बिलो। कुछ रिलेशंस दिया जाएगा 1 2 3 4, ये देखिए पहला वाला रिलेशन दिया गया है, तो हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो पहले हम लोग करेंगे ये वाला नंबर 1, R1 इजिकल टू, हमें ऑर्डर पेयर दिया गया ए कोमा बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, इस तरह से जो एलिमेंट्स है वो खुद के साथ रिलेटेड होने पड़ते हैं। तो हमें देखते हैं कि ए कोमा एक है क्या, इसमें नहीं है, बी कोमा बी है क्या, नहीं है, सी कोमा सी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना पड़ता है, ए कोमा बी है तो बी कोमा एक होना चाहिए, तो यहाँ पर तो ए कोमा बी है लेकिन बी कोमा ए नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं है ये। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम पहले जैसा ही लॉजिक लगाएंगे। पहले हमने क्या लॉजिक लगाया था, हमें पता है ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए ए कोमा बी, और सपोज ए कोमा बी एक ऑर्डर पेयर है कि जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, फिर दूसरा एक ऑर्डर पेयर है बी कोमा सी, वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इन दोनों ऑर्डर पेयर से हमें ये जो ए एलिमेंट और सी एलिमेंट से बना हुआ एक नया ऑर्डर पेयर चाहिए, जो उसको भी क्या होना चाहिए, उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर दोनों ऑर्डर पेयर सेम हो, मतलब सपोज ए कोमा बी तो है हमारे पास, जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और सपोज और एक सेट है, मतलब बी कोमा सी के जगह पे, बी के जगह पे भी क्या है, ए है, और सी के जगह पे भी बी है, मतलब सेम और एक ऑर्डर पेयर है उस रिलेशन में जो कि आर में बिलोंग कर रहा है। तो उसके लिए मुझे ए कोमा बी और एक ऑर्डर पेयर मिल रहा है जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, तब जाके हम उसे क्या कह सकते हैं, ट्रांजिटिव कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। पहले जब मैंने कहा था आपको कि ए कोमा बी हो और बी कोमा सी हो, तब यहाँ पर ए और सी पोजीशन में चाहे तो दो अलग अलग एलिमेंट्स रह सकते हैं या फिर सेम एलिमेंट्स रह सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको एग्जांपल के तौर पे ए कोमा 2 और सपोज 2 कोमा 1, तो देखिए यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तब भी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच में ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हो, क्योंकि बी पोजीशन में दोनों समान है। या फिर अगर ऐसे हो जाए 1,2 और 2,3, देखिए यहाँ पर ए पोजीशन और सी पोजीशन में दोनों अलग है, तब भी आप ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बी पोजीशन में दोनों क्या है, समान है।
तो आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कहा था कि बी पोजीशन में दोनों क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। बी पोजीशन में हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो तो इसके अगेंस्ट है। देखिए मैंने जो आपको पहले कहा था वो कहा था समय के बचत के लिए, कि आपको चेक करने में सुविधा होगी। आपको बस उन्हीं ऑर्डर पेयर्स को लेना है जिनमें बी सेम है और लेके उनके बीच में चेक करना है कि उनके लिए ए कोमा सी आपको नया एक ऑर्डर पेयर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, समय के बचत के लिए। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ बी इक्वल होने से ही आपको नया ऑर्डर पेयर मिलेगा, क्योंकि देखिए एक रिलेशन में सिर्फ अगर एक ऑर्डर पेयर दिया जाए हमें, जैसे कि 2,3, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, बस उसको 2 बार लिखना होगा, 2,3 और 2,3, और फिर ए पोजीशन और सी पोजीशन से बना हुआ एक नया ऑर्डर पेयर देखना होगा, जो कि ऑब्वियसली उस सेट में ही रहे, उस रिलेशन में ही रहेगा। तो उसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी रिलेशन में सेम ऑर्डर पेयर को 2 बार नहीं लिखा जाता, वो रूल के अगेंस्ट है। लेकिन आप मन ही मन में एज्यूम कर सकते हो एक ऑर्डर पेयर को 2 बार, उसमें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन आप उसे लिख नहीं सकते। तो अगर सपोज आपको कभी भी आपको ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है, तो आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि वो ऑर्डर पेयर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा ही होगा। क्योंकि जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो असल में क्या है, अपने आप के साथ ट्रांजिटिव है। समझ में आया? मतलब जहाँ पे हम लोग ए कोमा बी और बी कोमा सी लेते हैं, वहाँ पर 2 अलग अलग ऑर्डर पेयर ना लेकर अगर हम उनको उनके खुद के साथ ही ट्रांजिटिविटी चेक करें, मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर है तो उनकी ए पोजीशन और ये वाला जो सी पोजीशन है, इसके लिए एक नया ऑर्डर पेयर मिल रहा है क्या? हाँ, ऑब्वियसली हमेशा ही मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है। तो उसी से हमने ये चीज प्रूव किया है कि यहाँ पर जो ए कोमा बी दिया गया है हमें, वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ओनली ट्रांजिटिव है। क्या है आंसर? ओनली ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 3 का नंबर 2। रिलेशन दिया गया है ए कोमा ए, बी कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा बी, सी कोमा ए और बी कोमा ए। तो हमारा सेट क्या था वो हमें याद रखना होगा। सेट है हमारा ए बी सी। अभी हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर उनमें से कोई भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है जो एलिमेंट्स है वो खुद के साथ रिलेटेड रहते हैं। मतलब ए बी बी सी सी देख लेते हैं। ए तो है, बी बी है, लेकिन सी सी नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, अगर ए कोमा बी है तो उसके लिए बी कोमा ए होना पड़ता है। तो जितने भी ऐसे इस तरह के ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, वो तो ऑब्वियसली क्या है, इसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आप ए कोमा ए ले लो और बी कोमा ए के जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, फिर से ए कोमा ए ही मिलने वाला है, वो खुद ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी है इनको हम कंसिडर नहीं करते। फॉर टू सेव आवर टाइम, समय के बचत के लिए हम किसको चेक करेंगे, बाकियों को चेक करेंगे जिनमें ए पोजीशन में और बी पोजीशन में अलग अलग एलिमेंट्स हो। जैसे कि ए कोमा बी के लिए चेक करेंगे हम लोग बी कोमा ए है क्या, हाँ है। ए कोमा सी के लिए चेक करेंगे सी कोमा ए है क्या, हाँ है। तो इसका मतलब देखिए सभी जो है ए कोमा ए के लिए फिर से वो खुद है ए कोमा ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए है, ए कोमा सी के लिए सी कोमा ए, और बी कोमा बी के लिए वो खुद है बी कोमा बी। उसको अगर आप इन्वर्स कर दोगे तो फिर से उसके इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दोगे तो वो खुद ही बन जाएंगे फिर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो R2 रिलेशन है वो क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक।
और तीसरा चेक करेंगे हम लोग ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होना पड़ता है, ए कोमा बी और बी कोमा सी के लिए एक नया ऑर्डर पेयर ए कोमा सी को भी रिलेशन में बिलोंग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पहले वो वाला रूल लगाएंगे जो मैंने आपको बोला था कि बी पोजीशन में सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे बी पोजीशन में देखिए दोनों इक्वल है, तो ए कोमा ए और ए कोमा बी के लिए चेक करते हैं ए कोमा बी है क्या, हाँ वो खुद ही तो है। इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग, देखिए इन दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बी में अलग है और इस बी पोजीशन में अलग है, इनको चेक नहीं करेंगे, फायदा नहीं है। फिर चेक करते इन दोनों में, इन दोनों का भी चेक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है। इन दोनों के बीच में चेक करने का भी कोई फायदा नहीं है, अभी बी है सी है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को चेक कर सकते हैं, ए सी और सी ए को चेक कर सकते हैं, ए सी और सी ए को चेक कर सकते हैं। तो ए सी के लिए देखिए यहाँ पर बी पोजीशन में दोनों सेम है, ए देखिए यहाँ पर ए है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बी कोमा बी और बी कोमा ए को चेक करते हैं, बी कोमा बी और बी कोमा ए को चेक करते हैं। देखिए दोनों का क्या है, बी पोजीशन में दोनों एलिमेंट सेम है, तो उसके लिए बी कोमा ए वो खुद ही तो है। यानी हमने सब देख लिया, मतलब किसी भी ऐसे दो पेयर को ले लीजिए आप, ए कोमा बी और बी कोमा ए, मतलब बी पोजीशन बस सेम होना चाहिए। आपको बस आग बंद करके आप देख लीजिए कि बी पोजीशन में उन दोनों ऑर्डर पेयर्स का सेम एलिमेंट है क्या, और दोनों लेकर देख लीजिए कि इनका जो ए पोजीशन है, इनका जो ए पोजीशन है और सी पोजीशन है उससे जो नया ऑर्डर पेयर बन रहा है वो है कि नहीं, वो बस चेक कर लीजिए आप। हमने देख लिया कि इस जितने भी ऑर्डर पेयर हैं ऐसे, जैसे कि फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, और वो एग्जांपल है ए कोमा बी और बी कोमा ए का, ए कोमा बी और बी कोमा ए का, दोनों का देखिए जो बी पोजीशन में जो एलिमेंट है वो सेम है, तो उसके लिए उसका ए पोजीशन और उसका सी पोजीशन, उससे जो एक नया ऑर्डर पेयर बन रहा है ए कोमा है, वो उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या है, R2 जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चेक करते हैं हम लोग, हम नया रिलेशन दिया गया है और सेट तो वही है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और उसी सेट का मतलब खुद के साथ रिलेशन ये जो दिया गया है एक, ओके। तो इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, मतलब जो एलिमेंट्स है वो 2 टाइम्स मतलब खुद के साथ रिलेटेड रहना होगा, ए बी, लेकिन सी तो नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, पहली बात। फिर देखते हैं हम लोग सिमेट्रिसिटी कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ता है, ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए रहना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो खुद के साथ रिलेटेड जितने भी पेयर्स है ए बी इनको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। जो अलग है उनको चेक करना पड़ता है, जैसे कि ए कोमा बी है उसके लिए चेक करना होगा बी कोमा ए है क्या, हाँ बी कोमा ए है। इसके बाद जो ए कोमा सी है उसके लिए चेक करना पड़ेगा सी कोमा ए है क्या, हाँ सी कोमा ए है। इसका मतलब क्या है, आरती इट इज सिमेट्रिक। फिर हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए देखिए पहले थोड़ा ये क्लमजी हो गया था, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझा के देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे, हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए कि ए कोमा बी और बी कोमा सी दो हमारे ऑर्डर पेयर से जो कि ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। हम जो दोनों ऑर्डर पेयर को चूज करेंगे, इनके बी पोजीशन में बस क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। ए पोजीशन और सी पोजीशन में जो भी रहे उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, बस बी पोजीशन में दोनों सेम रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। चलिए ऐसे दो ऑर्डर पेयर्स को लेते हैं जिनका बी पोजीशन में सेम एलिमेंट है, इसका और इसका देखिए सेम है, तो लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे गंदा हो जाता है, यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम लोग। अभी देखते हैं कि ए पोजीशन और सी पोजीशन से जो नया ऑर्डर पेयर बना है ए बी, वो है क्या, हाँ यहाँ पर है। फिर क्या करते हैं,
देखते हैं कि इन दोनों में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बी पोजीशन में सेम एलिमेंट नहीं है। इसका चेक करते हैं इन दोनों का, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, ये भी नहीं होगा। इन दोनों का चेक करते हैं ना, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, नहीं होगा। इन दोनों का चेक करते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ना, नहीं होगा। तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं, चलिए ए कोमा ए के साथ ए कोमा सी का चेक करते हैं। ए कोमा ए और ए कोमा सी, देखिए दोनों का बी पोजीशन में सेम एलिमेंट है, और ए और सी से बनने वाला जो है ए सी, हाँ वो तो बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ इनको लेते हैं, ए कोमा बी और बी कोमा बी, ए कोमा बी और बी कोमा बी, दोनों का देखिए बी पोजीशन में सेम एलिमेंट है, तो ए और सी पोजीशन से बनने वाला जो नया ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी, हाँ ए कोमा बी तो बिलोंग कर रहा है। फिर लेते हैं ए कोमा सी और सी कोमा ए को, ठीक है, तो देखिए दोनों का बी पोजीशन में सेम एलिमेंट है, और ए पोजीशन और सी पोजीशन से बनने वाला नया ऑर्डर पेयर ए कोमा है, हाँ ये भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिलेशन है इट इज ट्रांजिटिव। मैंने एक चीज गलती से लिख दिया है, वो है यहाँ पर सेट जो है ये ABC है, नॉट 1 2 3, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया गया है और सेट वही है 1 ABC, और चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी है क्या। हाँ ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, हाँ है। इसका मतलब है इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ए कोमा ए और बी कोमा, ए कोमा ए के लिए बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन है क्या। तो मैंने आपको बताया था जितनी भी इस टाइप के ऑर्डर पेयर से इनको आपको चेक नहीं करना है, टाइम पास। फिर नेक्स्ट क्या चेक करेंगे हम लोग, मतलब जो अलग अलग है ए और बी पोजीशन में जिनका अलग अलग एलिमेंट्स है। ए कोमा बी के लिए चेक करते हैं बी कोमा ए क्या, हाँ। ए कोमा सी के लिए चेक करते हैं सी कोमा ए है क्या, हाँ है। इसके बाद बी कोमा सी के लिए चेक करते हैं सी कोमा बी है क्या, हाँ। इसका मतलब इट इज सिमेट्री। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग कि ट्रांजिटिव है क्या। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बोला था ए कोमा बी और बी कोमा सी दोनों के बी पोजीशन में एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे ऑर्डर पेयर को चेक करना है, उनके लिए देखना है कि ए कोमा सी मिलता है कि नहीं। तो हम पहले लिख लेते हैं ए कोमा ए ये वाला, और इसको पकड़ते हैं ए कोमा बी, चेक करते हैं कि ए कोमा बी है क्या, ए कोमा बी, हाँ ऑब्वियसली है ही। कहाँ पे है, ये खुद ही तो है। इसके बाद ए कोमा बी और ए कोमा ए है, और उसके साथ हम लोग अभी और नहीं है, ए कोमा बी के साथ अभी चेक करते हैं बी कोमा ए, ए कोमा बी के साथ चेक करते हैं बी कोमा ए। तो दोनों का बी पोजीशन सेम है, तो ए और सी पोजीशन से बना हुआ ए कोमा ए ये बिलोंग कर रहा है। फिर ए कोमा बी के साथ बी कोमा सी का चेक कर, नहीं पहले हम लोग बी कोमा बी का चेक करेंगे। ए कोमा बी के साथ बी कोमा बी, देखिए इन दोनों का बी पोजीशन सेम है, तो ए पोजीशन से और सी पोजीशन से बनने वाला ए कोमा बी, हाँ ये बिलोंग कर रहा है। इसके बाद ए कोमा बी के साथ बी कोमा सी का चेक करेंगे, ए कोमा बी और बी कोमा सी दोनों का देखिए बी पोजीशन सेम है, तो ए और सी पोजीशन से बनने वाला ए सी, हाँ बिलोंग कर रहा है, ए सी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर है। फिर ए कोमा बी के साथ, ए कोमा बी के साथ और नहीं है, ए कोमा सी के साथ चेक करेंगे, ए कोमा सी के साथ सी कोमा ए कोमा सी कोमा है। देखिए दोनों का बी पोजीशन सेम है,
तो ए और सी पोजीशन से बनने वाला ए कोमा ए ये बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। फिर ए कोमा सी के साथ सी कोमा बी चेक करेंगे। ए कोमा सी के साथ सी कोमा बी दोनों का देखिए बी पोजीशन सेम है। ए और सी पोजीशन से बनने वाला ए बी, हाँ ए बी तो है ही यहाँ पे। फिर ए कोमा सी के साथ सी कोमा सी, ए कोमा सी और सी कोमा सी दोनों का बी पोजीशन सेम है। ए और सी पोजीशन से बनने वाला ए कोमा ए हाँ बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रफ में इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि सब के लिए ऐसा चीज मतलब जो हमारा कंडीशन है ट्रांजिटिविटी का वो सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स कि R4 इज ऑल्सो इट इज क्या ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Question number 4. A few relations are given for the set 1 to 3. State which of them are reflexive. हमें कुछ relations दिया गया है, हमें set A के लिए मतलब A to A relation है इस तरह से 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, ये रिलेटेड है आपस में ही। तो हमें चेक करना है ये जो रिलेशन दिया गया है फॉर सेट A to A ये रिफ्लेक्सिव है क्या। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 है ये खुद के साथ रिलेटेड है कि नहीं। तो देखते हैं 1,1 है क्या, नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1,1 नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी नंबर में हमें दिया गया है S इज इक्वल टू 3,1। ये भी असल में क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम A to A इस सेट के लिए। हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है क्या। ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज हेयर वी कैन नॉट फाइंड A,1, 1,1, 2,2, 3,3, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सी नंबर, उसमें दिया गया है T इज इक्वल टू 1,1, 3,1, 3,3, 2,1 और 2,2। हमें चेक करना है कि ये वाला जो रिलेशन है T इज इक्वल टू दिस सेम इसी सेट के लिए A to A ये वाला रिफ्लेक्सिव है क्या। हमें चेक करना होगा 1,1 है क्या, हाँ है। 2,2 है क्या, हाँ है। 3,3 है क्या, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। हमें एक सेट दिया गया है A और उसके लिए नीचे कुछ रिलेशंस दिए जा रहे हैं फ्रॉम A to A, मतलब A के एलिमेंट्स A के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला रिलेशन दिया गया R1 दिस, हमें बोलना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट। सबसे पहले देखिए सिमेट्रिक होने के लिए हमें दिखाना पड़ता है फॉर A, B देयर शुड बी B, A। तो मैंने बोला था आपको जो ऐसे रहेंगे इनको आपको चेक करके टाइम पास नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो अलग अलग एलिमेंट्स है B और A पोजीशन में उनको चेक करना है। तो चेक करेंगे 2,1 के लिए 1,2 है क्या, नहीं है। तो पहले ही हमारे पास नहीं है, हमें दिख रहा है, तो देयरफॉर लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये फॉल्स नहीं है बिकॉज फॉर 2,1 बिलोंग्स टू R देयर इज नो, या फिर ऐसे लिख देंगे 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, बस खत्म। अभी नेक्स्ट बी नंबर, R2 एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर है 3,3 is symmetric but not transitive। मतलब ये स्टेटमेंट सही है क्या। R2
एक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ये ऐसे ही है क्या? हाँ, सिमेट्रिक तो देखिए सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। किस लिए रिफ्लेक्सिव है नहीं? मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दिया है, बट नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन में होगा रिफ्लेक्सिव। ओके ओके, तो इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमारे एलिमेंट्स क्या है 1 2 3। इसके लिए इसको अगर रिफ्लेक्सिव होना था तो क्या लिखना चाहिए था हमें यहाँ पे? इस रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए था? 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, लेकिन बस यहाँ पे 3 है, 1 1 और 2 2 नहीं है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक है क्या? वही वाला हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट? क्या हमें पता है a बी के लिए क्या होना चाहिए? b a होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो a b है ये दोनों किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ओके, तो इनके लिए हमें वापस से क्या मिल जाएगा? b a मिल जाएगा। मतलब b में क्या बिठा देंगे? 3 बिठा देंगे, और a की जगह में भी 3 बिठा देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो रहते हैं, मतलब ऑर्डर पेयर्स जिनमें a और b सेम है, वो क्या होते हैं? हमेशा रिफ्लेक्सिव होते हैं। इनके ऊपर हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं, तो ये हमेशा सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक होते हैं। सॉरी फॉर दैट ह्यूज मिस्टेक। सिमेट्रिक होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 1 और 2 2 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज और लिख देंगे R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, किस लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है? 1 1 2 2 does not belongs to R। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर सी में। तो सी वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि R3 इज रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर है 1 2 इज एन एंटी सिमेट्रिक। तो मैंने आपको एंटी सिमेट्रिक के बारे में अभी तक बताया नहीं है। चलिए अब अभी हम लोग एंटी सिमेट्रिक के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन समझते हैं। तो जो बुक में डेफिनेशन दिया गया है वो पहले हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। लेट ए बी एनी सेट एंड आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, then R is said to be antisymmetric relation if A, B belongs to R and B, belongs to R only when A is equal to B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। सपोज आपके पास किसी रिलेशन में A, B है, लेकिन अगर B, A नहीं है उस रिलेशन में, तब जाके आप उसे कह सकते हो एंटी सिमेट्रिक। अगर सपोज A, B है और B, A भी है, ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ 1, 2 और 2, 1, तब वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ये रिलेशन तभी एंटीसिमेट्रिक कहलाएगा, इसका एंटीसिमेट्रिक होने के लिए 2 पॉइंट से हम लोग उसको एंटीसिमेट्रिक बना सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर 1, 2 होगा तो उसके लिए 2, 1 हमारे रिलेशन में ना रहे। अगर 2, 1 हमारे रिलेशन में नहीं रहेगा तब जाके हम कहेंगे कि हाँ ये एंटीसिमेट्रिक है। ये गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर A और B, सपोज A, B है और B, A भी क्या है हमारे इस रिलेशन में है, लेकिन अगर A और B दोनों इक्वल हो जाए तब क्या होगा? यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A। मतलब जितने भी इस तरह के पेयर्स हैं A, A, B, B, C, C, ये सभी क्या होंगे?
एंटी सिमेट्रिक होंगे। तो वो 2 पॉइंट क्या हुआ, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी रिलेशन में जितने भी ए बी बी सी सी इस तरह के ऑर्डर पेयर्स रहेंगे वो सभी एंटी सिमेट्रिक होंगे, और अगर ए कोमा बी होगा और उसके लिए बी कोमा ए अगर उस रिलेशन में ना रहे तब जाके वो एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर सपोज ए कोमा बी है और उसके लिए अगर बी कोमा ए बी उस सेट में रहेगा तब जाके हम उस सेट को यानी उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जब ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए ना हो। और कब कहेंगे? जब इस तरह के ऑर्डर पेयर्स मिले तब कहेंगे। तो ये दो चीज जो है हमको दिमाग में रखना होगा, और इन्हीं दो चीज के जरिए हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा एंटीसिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1,2 है, हम देख रहे हैं कि इस रिलेशन में 1,2 के लिए 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? इट इज एंटीसिमेट्रिक, ये ट्रू है। ठीक है, चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में देखिए रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? हमारा सेट क्या है वो हमें पहले याद रखना होगा। हमारा सेट था 1 2 3। इस सिमेट्रिक बोला जा रहा है कि सिमेट्रिक है। चेक करते हैं सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया था आपको कि सिमेट्रिक में जो 1 1 2 2 है इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक होती है। हमें देखना पड़ेगा कि अलग अलग वाले जो ए पोजीशन और बी पोजीशन में अलग अलग एलिमेंट के साथ जो ऑर्डर पेयर है उन्हीं को चेक करना पड़ता है। तो 3,2 के लिए चेक करना पड़ेगा 2,3 है क्या? हाँ है, तो इसका मतलब है इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट चेक करना होगा कि एंटी सिमेट्रिक है क्या। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या कहा था मैंने आपको कि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता है तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा, या फिर जितने भी ए बी बी है ये से भी एंटीसिमेट्रिक होते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पर 3,2। देखिए 3,2 के लिए 2,3 बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग नहीं करता तभी जाके हम लोग कहते कि क्या है, ये एंटीसिमेट्रिक है, लेकिन बिलोंग कर रहा है इसीलिए इट इज सिमेट्रिक बट नॉट एंटीसिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट जो है इट इज ट्रू बिकॉज, किस लिए ट्रू है? बिकॉज 3,2 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड ऑल्सो 2,3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है R5 इज इक्वल टू 2,2 इज एंटीसिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक है क्या? हाँ मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऐसे पेयर्स है ए कोमा ए बी कोमा बी वो एंटीसिमेट्रिक होते हैं। तो ये एंटीसिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किस लिए नहीं है? देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी एलिमेंट्स है उनका खुद के साथ बना हुआ जो ऑर्डर पेयर है यानी 1 1 2 2 3 3 वो होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 2 है, 1 1 और 3 3 नहीं है। लिखेंगे ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज 1,1 एंड 3,3 बिलोंग नहीं करते रिलेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ, जिसमें एक रिलेशन दिया गया है R6 इज इक्वल टू दिस। हमें चेक करना है कि हमें बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम चेक करते हैं हाँ ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए होता है। देखिए ए कोमा बी और बी कोमा सी, हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स है और उसके लिए ए कोमा सी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। मतलब बी पोजीशन में जो एलिमेंट है हमें पता है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्डर पेयर दो ऑर्डर पेयर को हम लोग ढूंढते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों के बी पोजीशन में एलिमेंट सेम है। तो 1,2 और 2,3 इनके ए और सी से बनने वाला एक नया ऑर्डर पेयर 1,3 इस रिलेशन में है क्या? हाँ है। इसके बाद दूसरा क्या करते हैं, ये जो 1,2 है इसके साथ ये जो 2,1 है इसका हो सकता है क्योंकि दोनों के बी पोजीशन में सेम एलिमेंट है। तो देखते हैं कि इनके ए और सी पोजीशन से बनने वाला जो नया ऑर्डर पेयर है 1,1 वो इस रिलेशन में है क्या? है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट और किसका चेक कर सकते हैं? नेक्स्ट तो किसी का भी बी नहीं मिल रहा। हम लोग 2,1
और 1,2 को कर सकते हैं। मतलब पहले हमने क्या था 1,2 और 1,2 और 2,1 क्या था हमने, लेकिन अभी उसका उल्टा करेंगे, 2,1 और 1,2 करेंगे। देखिए दोनों का बी पोजीशन में सेम एलिमेंट है, लेकिन 2,2 इनके ए और सी से बनने वाला जो ऑर्डर पेयर है 2,2 वो इस रिलेशन में कहीं पे भी नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर फॉल्स। क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स, बिकॉज 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि R7 इज इक्वल टू 1,3 ऑर्डर पेयर एंड R8 इज इक्वल टू 2,2 बोथ आर ट्रांजिटिव। ऐसा सही होगा क्या? चलिए हम चेक करते हैं। देखिए पहले हमारे पास R7 में क्या है 1,3 है। ट्रांजिटिव होने के लिए चाहिए होता है A, B। सपोज A, B और B, C दो ऑर्डर पेयर है और उससे एक नया ऑर्डर पेयर A, C वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो सपोज यहाँ पे देखिए A, B और C 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। सपोज क्या हो सकता है A, B के जगह पे हम लोग पकड़ लेंगे 1,3 को, और फिर से B, C के जगह पे क्या कर लेंगे 1,3 को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसके A पोजीशन और इसके C पोजीशन से नया एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, वो है 1,3। देखिए 1,3 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन के अंदर। ऐसा क्वेश्चन हमें पहले भी किया था। तो जब सिर्फ किसी सेट में, मैं आपको बता दूं, किसी रिलेशन में सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर रहे तो आपको आंख बंद करके ये सोच लेना चाहिए कि वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इस तरह से ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। तो लिख देंगे ट्रू। आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि R इज इक्वल टू A इंटू A इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमारे सेट जो था A इज इक्वल टू क्या था 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A इंटू A निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मन ही मन में हम लोग A को 2 बार लिख देंगे। इसके 1 से इसके सभी एलिमेंट्स का पेयरिंग कराएंगे, 1,1, 1,2, 1,3, फिर 2,1, 2,2, 2,3, फिर 3,1, 3,2 और 3,3। ठीक है, अभी इक्विवेलेंस चेक करना होगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा, 1,1, 2,2, 3,3 है। नेक्स्ट जो है वो है सिमेट्रिसिटी चेक करना है। तो 1,2 के लिए देखिए 2,1 है, 1,3 के लिए 3,1 है। ठीक है, और 1,1 के लिए तो खुद 1,1 है, 2,2 के लिए तो खुद 2,2, 3,3 के लिए खुद 3,3, 2,3 के लिए देखिए 3,2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी चेक करना है। देखिए 1,2 और 2,2 के लिए 1,2 फिर से है। ठीक है, इसके बाद 1,3 और 3,1 के लिए 1,1 फिर से है। इसके बाद 2,3 और 3,3 के लिए 2,3 फिर से है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव भी हुआ। तो हमें देख लिया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन अभी चेक करना है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, 2 पॉइंट है। पहले है फॉर A, B देयर शुड नॉट बी B, A। ठीक है, और सेकंड जो ऑप्शन है कि सिर्फ अगर रिलेशन में ऐसे रहेंगे एलिमेंट्स 1,1, 2,2 तब जाके वो एंटीसिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अगर ये वाला रिलेशन, जो ये वाला जो कंडीशन है कि A, B के लिए B, A नहीं रहना चाहिए, उसका अगर उल्टा हो गया, मतलब A, B के लिए अगर B, A अगर हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको एक बार सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या होता है, हमें दिखाना पड़ता है कि A, B के लिए B, A होना चाहिए। तो वो तो हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो देयरफॉर इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।